एक जंगल में एक चील अपने दो छोटे छोटे और नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। एक बच्चे का नाम सोनू और दूसरे बच्चे का नाम मोनू था। माँ, हम उड़ना कब सीखेंगे? हम भी चाहते हैं कि हम भी आसमान में उड़े और खूबसूरत जगहों का आनंद लें। अभी तुम लोग बहुत छोटे और नादान हो, इसलिए तुम लोग नहीं उड़ सकते। कुछ दिन बाद जब तुम्हारे पर निकल आएंगे तो तुम खुद ब खुद उड़ना सीख जाओगे और तब तुम आसमान में अपने पर फैलाकर उड़ सकोगे। यह कहकर चील आसमान में उड़ गई और कई घंटों की मशक्कत के बाद अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आई। फिर सभी ने साथ बैठकर खाना खाया। माँ, अगर आप कुछ देर और नहीं आती तो हम भूख के मारे मर जाते। अरे बच्चों, खाना ढूंढना बहुत कठिन काम होता है, बहुत मशक्कत का काम है। जब तुम लोग बैठे हो जाओगे तब तुम्हें भी पता चलेगा। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। चील रोज अपने बच्चों के लिए खाना लाती और अपने बच्चों को खिलाकर बहुत आनंदित होती और धीरे धीरे समय बीतता गया और अब सोनू मोनू के पर निकल आए थे। माँ, अब तो हम उड़ सकते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं, अब तो यही लगता है। चलो बच्चों, उड़ने की कोशिश करके देखें। उसके इतना कहते ही दोनों एक एक करके डाली से कूदे और आसमान में उड़ गए। यह सब देखकर चील बहुत खुश हुई। फिर चील ने उन दोनों को बुलाकर कहा, बच्चों, अब इस उम्र में सबके लिए खाना लाना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे लिए। मैं बहुत थक जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दोनों हम तीनों के लिए भोजन लाओगे, जिससे अब हमारी बाकी की जिंदगी अच्छे से गुजर जाए। हाँ, आप सही कह रही हैं माँ, हम अभी जाते हैं, सबके लिए खाना लाते हैं। यह कहकर दोनों अब आसमान में उड़ गए खाना लाने के लिए। यह सब देखकर चील बहुत खुश हुई। दोनों दिन भर यहाँ वहाँ खूब घूमे और शाम तक इधर उधर घूमते हुए वापस आ गए। चील ने जब उन्हें खाली हाथ देखा तो उसने पूछा, अरे बच्चों, तुम लोग तो भोजन लेकर लाने वाले थे, तो तुम लोग इस तरह खाली हाथ कैसे आ गए? माँ, हमने खाना ढूंढने में बहुत मेहनत की, पर हमें भोजन नहीं मिल पाया। ऐसे कैसे हो सकता है बच्चों? ऐसा ही हुआ है माँ। अब तो लगता है कि हमें भूखा ही सोना होगा और ना जाने क्या होगा हमारे साथ। ऐसा मत बोलो बच्चों, एक माँ के रहते उसके बच्चे कभी भी भूखा नहीं सो सकते। यह कहकर चील उसी समय खाना लाने निकल गई। अब माँ को पता नहीं कितनी देर लगेगी, भोजन ले आने में लगता है। अब हमें भूखा ही सोना होगा। अरे ऐसा मत बोलो यार, जरा सब्र तो रखो, माँ आ जाएंगी खाना लेकर के। चील बहुत मशक्कत के बाद भोजन लेकर के आई और फिर तीनों मिलकर खाना खाए। चील ये सब देखकर बहुत खुश हुई और वो दोनों खाना खाकर सो गए और अगली सुबह वो दोनों खाना लेने के लिए फिर निकल दी। आज भी वही हाल था। दोनों खूब घूमे फिरे और शाम को घोंसले में वापस आ गए खाली हाथ। चील ने इन दोनों को भूख से बिलखते देखा तो वह परेशान हो उठी। फिर वह कई घंटों की मशक्कत के बाद खाना लेकर आई, लेकिन अगले दिन भी यही हुआ तो चील का माथा ठनक गया। उसे लगा कि शायद उसके बच्चे उसकी परेशानी को नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए अगले दिन उनके जाने के बाद, यदि इसी तरह से हमारे बच्चे ऐसे करते रहे तो जब मैं मर जाऊंगी तो इनका क्या होगा, ये सोचकर ही मुझे रोना आ रहा है। कुछ देर बाद जब दोनों वापस लौटे, चील माँ को न देखकर बहुत परेशान हो उठे। उनके अपने घोंसले में दूसरे पंछी आकर बैठे थे। कौवा अंकल, क्या आपने मेरी माँ को देखा है? पता नहीं वो कहाँ चली गईं। अगर वो नहीं होंगी तो हमारे लिए भोजन का प्रबंध कौन करेगा? हमें बहुत तेज भूख लगी है। अब वो ऐसी जगह चली गई है जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता है। हम समझे नहीं कौवा अंकल। वो आज सुबह ज्यादा कमजोरी आने की वजह से मर गईं। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जैसी नालायक औलाद हो तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। समझे, इतने बड़े होने के बाद भी तुम अपनी माँ से ही भोजन का प्रबंध कराते थे। बेचारी रात में भी तुम्हारे लिए खाना ढूंढ कर लाती थी, इसीलिए उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था, जिसकी वजह से वह मर गई।
हम अभी उसको दाफना करा रहे हैं। यह सुनकर सोनू मोनू को बहुत धक्का लगा। अब उन्हें उनकी गलती का एहसास हो चुका था और वह इमोशनल हो गए थे। हम कितने बुरे बच्चे हैं, हमें आज एहसास हो रहा है। वह अकेले रहकर हम दोनों के लिए खाने का प्रबंध करती थी और हम दो होकर भी माँ के लिए खाने का प्रबंध नहीं कर सके। लानत है हम पर। यह सब सोचकर उन्हें बहुत बुरा लग रहा था और वह कई रातों तक सो न सके। और उन्हें अब जब भी भूख लगती वह मौज मस्ती नहीं करते, सीधा भोजन की तलाश करते और पेट की आग को शांत करते। एक दिन वह दोनों खाना खा ही रहे थे, तभी उनकी माँ वहां आ गई। यह सब देखकर वह चौंक गए। माँ, आप जिंदा हो। हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? हम आपके बिना बहुत अकेले हो गए थे। बच्चों, तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही मैंने ये सब नाटक किया। मुझे माफ कर दो। नहीं माँ, आप हमें माफ कर दो। हम बहुत आलसी हो गए थे। ये आपने बहुत अच्छा किया हमारे साथ। इस तरह वह सभी खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे।